जी। पहला ऑर्डर किस अमाउंट का था? तकरीबन वो $100 का था। $100 का ऑर्डर था और उसमें जी। बचत कितनी थी? एज क्या है? 19 है। 19 इयर्स एज है। तो घर वाले कैसा महसूस करते हैं? यहाँ से मज़ीद मोटिवेशन मिली आपको कि जी। भई काम जेन्युइन हाँ है, जी, पैसे आ सकते हैं आ सकते हैं। और आएँगे। अच्छा मज़े की बात ये है कि मेरा पहला ऑर्डर हुआ उसके बाद 3 महीने हुए उसके बाद मेरा कोई ऑर्डर नहीं ओह! हुआ। प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा यूज़ किया था आपके वालिद क्या कहते हैं आपके? वो सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक है। और सिक्योरिटी गार्ड की जो आई गेस जो सैलरी है वो 30 टू 40 के दरमियान में होती है। जी। 1 साल 1 हो गया आपको हाँ जी। और 1 साल में ऑन एवरेज आप कितने पैसे माहाना कमा लेती हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन और मैं हूँ फिर से अशफाक मुश्ताक। आपके लिए एक नई पॉडकास्ट की सीरीज़ के साथ हाज़िर हुए हैं और आपको आज मिलवाने वाले हैं अलीज़ा से। जानते हैं अलीज़ा ऐसी कौन-सी फ्रीलांसिंग करती हैं और क्या इनके पास कुछ नया है आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए और उकसाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलीज़ा कैसी हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अलीज़ा क्या करती हैं आप? मैं जी ब्यूटी करती हूँ। एसईओ का इतना स्टूडेंट मैंने सिखाया है, आप किधर चले गए हैं? आप लोग भी यहाँ पर आएँ। यहाँ पे जो भी बंदा आ रहा है जीबीओ का ही जा रहा है और मैं अच्छा आप लोगों को वेलकम करता हूँ। जीबीओ, एसईओ कोई भी हो, आपको एक स्क्रूटनी से गुज़रना पड़ेगा। चेकिंग करने के बाद आपको यहाँ पर हम मदद करेंगे इंशाल्लाह। तो आप करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके अपने आप को इसी पे बैठने के लिए रजिस्टर करते हैं। जी अलीज़ा, आप जीबीओ भी करती हैं, कैसे करती हैं और कहाँ से करती हैं? सीखा कहाँ से? जी, मैंने ये अपने मामू से सीखा है जो कि इधर से सीख के गए हैं तो थोड़ा-सा लाउड बोलिएगा। मैंने ये काम अपने मामू से सीखा है और वो कारा में रहते हैं तो मैं उनके पास रहने के लिए गई थी कि वो मुझे ये काम सिखा दें तो उन्होंने आप मुझे मामू के पास रहने के लिए गई थी, उन्होंने काम सिखा दिया? जी, नहीं मतलब रहने इसी वजह से अच्छा रहने इसी के के लिए लिए गई ही कि ठीक मुझे है। ये काम सिखा दें। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से सिखाया और मतलब बहुत अच्छे से किया ट्रेन, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो ये उन्होंने सिखाया खुद से कि आपको फिर कोई यूट्यूब का कोर्स वगैरह रेफ़र किया था उन्होंने? नहीं, नहीं, पहले जब मैं शुरू-शुरू में आई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि ना लेक्चर सुनो। मैंने लेक्चर सुने, मैं आपको सही बताऊँ तो मुझे ना बड़े बोरिंग से लगे। हुँ। तो मैंने ना ख़ास इंटरेस्ट नहीं लिया मैं तो और कौन-से लेक्चर्स थे आपके पास? किस क्रिएटर के थे? शहज़ाद मिर्ज़ा साहब शहज़ाद मिर्ज़ा साहब के ही चैनल का आपके साथ उन्होंने लिंक दिया कि ये कोर्स को ये देख लो कोर्स देखे मैंने और ये कोर्स दस्तयाब है यूट्यूब पे आप देखना चाहें तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने पहले 2-4 सुने तो मुझे ना बड़ा मतलब नहीं मैं वो तो फिर मामू ने मुझे कहा कि चलो मैं आपको ना सिखाता हूँ। तो उन्होंने मुझे सब कुछ वैसे बताया कि जैसे-जैसे वो करते हैं वो टीचिंग है वो। तो फिर मैंने काम स्टार्ट किया इंशाल्लाह 2-3 महीने के बाद मेरा फर्स्ट ऑर्डर हो गया था। 2-3 महीने में आपने सीख लिया और उसके दौरान में आपको ऑर्डर आना शुरू हो गए। जी। पहला ऑर्डर किस अमाउंट का था? तकरीबन वो $100 का था। $100 का ऑर्डर था और उसमें जी, बचत कितनी थी? 5K 5K रुपीज़ जी। ठीक है। यहाँ से मज़ीद मोटिवेशन मिली आपको कि जी, भई काम जेन्युइन हाँ है, जी, पैसे आ सकते हैं आ सकते हैं। और अच्छा आएँगे। और मज़े की बात ये है कि मेरा पहला ऑर्डर हुआ उसके बाद 3 महीने हुए उसके बाद मेरा कोई ऑर्डर नहीं ओह! हुआ। तो तो जैसा डिसअपॉइंटमेंट तो नहीं हुई लेकिन चूँकि एक हाँ, एक्सपीरियंस हो चुका हुआ था शायद। लेकिन मुझे मामी ने जो मतलब मामू की वाइफ़ है ना मामी, उन्होंने मुझे कहा कि ना रिज़ा तुम टेंशन नहीं लो, देर से सही तुम काम करती रहो अपना देखना तुम्हें ना हो जाएगा। हुँ। ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएँगे वो तकरीबन 2 से 3 महीने बाद फिर से मेरा वही ना स्टार्ट फिर एंड जो 1 साल का एंड था ना तो वो बहुत अच्छा अच्छा गया। यहाँ पे सवाल, जेन्युइन सवाल। 3 महीने कोर्स सीखने में लगाए जी, और उस 3 महीने के बाद आपको ऑर्डर मिल गया। जी। उसके बाद फिर तकरीबन 3 3 महीने का महीने ऐसा नहीं पीरियड आ गया जिसमें आपको ऑर्डर नहीं नहीं मिला। मिला। क्या वजह थी आपको लगता है लक नहीं थी, मैं कुछ गलती कर रही थी? शायद काम तो मैं मतलब अच्छे तरीके से कर रही थी लेकिन लक का कह सकते हैं कि मेरी ना उस टाइम थोड़ा-सा था कि नहीं चल रहा था। एक्सपीरियंस थोड़ा कम था इस वजह कम से था नहीं। या जो भी था। प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा यूज़ किया था आपने? स्लैक आप भी स्लैक पे काम करती थी, जी, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैंने मैट्रिक की हुई है। मैट्रिक की हुई है। जी, अच्छा यहाँ पर आपने देखा होगा हम मैट्रिक से कम एजुकेशन वाले कुछ बच्चे जो भी ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, मेरा ये एजुकेशन का कंसर्न इसलिए होता है कि ये कंसर्न आपका कंसर्न है। क्या आप लोग सवाल करते हैं जी क्या लैपटॉप होना ज़रूरी है? आंसर इज़ येस। क्या एजुकेशन होना ज़रूरी है?
एजुकेशन का सिर्फ आपको बेसिक इंग्लिश आती हो तो आप इस कोर्स को समझ सकते हैं। एनरोल करना चाहें तो नीचे ये नंबर्स पर रब्ता करके एनरोल कर सकते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और अगर आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो बेसिक कंप्यूटर चलाने के आप भी हमारे इदारे से ये जब कोर्स में एनरोल करेंगे तो ये भी आपको सेपरेटली ये कोर्स के तौर पर सिखा दिया जाएगा। मैट्रिक पास एक कोई भी इंसान हो, चाहे लड़का हो या लड़की, उसकी कम्युनिकेशन इंग्लिश स्किल कि वो किसी गोरे क्लाइंट को पिच कर सके इतनी होती है। मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा पता चल गया कि एक सामने वाला क्लाइंट आपसे क्या बात कर रहा है, आपको समझ आ रहा है कि वो क्या आपको कह रहा है। मोस्टली ज़्यादातर वो साइट्स के बारे में पूछते हैं, हमें ये चाहिए और इस पे हमें लिंक करवाना है, आर्टिकल लेना है, जो वो इतना तो समझ आ जाता है। जो मेरे ख्याल से मैट्रिक है उसको इतना समझ आ जाता है क्लाइंट क्या बात कर रहा है। वैसे लेकिन आप आजकल देखें उसकी बात को समझ गए। कोई भी लैंग्वेज है ना, इसके 3 फेजेस हैं। लिखना आती है, जी पढ़ना आती है, जी बिल्कुल बोलना आती है, सुनना आती है। सुनना आती है, ठीक है। सिर्फ बोलना भी एक अलहदा से स्किल है, बिल्कुल सुनना भी स्किल है। कुछ लोग हैं जो बोल लेते हैं कुछ हद तक, ठीक है, लेकिन वो जो मूवीज होती हैं, इंग्लिश मूवीज होती हैं, उसको ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, बड़े फोकस की जरूरत होती है। तो आपको क्लाइंट की बात तो समझ आ गई, ये क्या कह रहा है, हाँ जी तो आप उसकी बात का जवाब दे लेती हैं ठीक से। जी हाँ देख लेती हूँ ना, आप भी चैट जीपीटी का यूज करती हैं कि खुद से टाइप करती मोस्टली हैं? कर लेती हूँ चैट जीपीटी का चैट जीपीटी भी यूज करती हैं। और लेकिन उसको चैट जीपीटी के आंसर को पढ़ा आपने कभी? मीन्स आपने चैट जीपीटी क्लाइंट का एक मैसेज पकड़ा, उसको डाल के चैट जीपीटी में डाला, चैट जीपीटी ने उसका आंसर लिखे दिया, आपने वो पकड़ा और उसको क्लाइंट को पहले दे दिया। मैं वो जो चैट जीपीटी मुझे एक मैसेज बना के देता है ना, वो मैं खुद पढ़ती हूँ कि ये सही है या गलत। फिर अगर वो भी मुझे थोड़ा सा लगे, डाउट लगे, फिर मैं गूगल ट्रांसलेट करती हूँ। चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, ये चैट जीपीटी के बॉटम पे लिखा होता है। हाँ जी आपने उसका सिनेरियो तो उससे डिस्कस नहीं किया, उसने उस मैसेज को पढ़ना, उसके मुताबिक जवाब दे देना, और आपने उसको छापा लगा दिया। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये वो टर्म थी जो मैंने पहले किसी अपने प्रोग्राम में डिस्कस की थी। ठीक है। तो जी अब आपका फिर से काम शुरू हो गया, 3 महीने का जो गैप आया था, और उसके बाद आप कितनी देर हो गई आपको ये काम को करते हुए? ठीक, मैंने उसके बाद ये साल 1 साल हो गया आपको। हाँ जी और 1 साल में ऑन एवरेज आप कितने पैसे माहाना कमा लेती हैं? 1 लाख 1 लाख रुपए माशाल्लाह कमा लेती हैं। शादीशुदा हैं? नहीं अच्छा, आपकी एज क्या है? 19 है। 19 ईयर्स एज है। तो घर वाले कैसा महसूस करते हैं? मेरे घर वाले को थोड़े से हालात डाउन थे, लेकिन जब जब से मैंने काम मैं मतलब अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, अच्छा अच्छा। तो मतलब मैं अपने भाग का सहारा बनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बहुत जब मेरे पैसे से मतलब वो अपनी किसी चीज़ को ये पूरा करे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि अब मैंने अपने भाई मेरा छोटा है, मतलब मेरे बहन भाई छोटे हैं, तो मैंने अब अपने भाई को भी साथ लगाना है और इंशाल्लाह तो वो भी वालिद क्या करेगा। करते हैं आपके? वो सिक्योरिटी गार्ड है। ठीक है। और सिक्योरिटी गार्ड की जो आई गेस जो सैलरी है वो 30 to 40 के दरमियान में होती है। जी और आप के इलाके में शायद और हो कोई फिगर, लेकिन लाहौर की बात कर रहा हूँ कि इस रेंज में आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। तो इन पैसों के साथ पूरे महीने का अखराजात मैनेज करना मुश्किल है। तो इनके लिए समझ लीजिए कि आपकी खुशकिस्मती है, एजाज़ की बात है कि आप अपने वालिद का सहारा बनी है। तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे और मज़ीद खुशियाँ अता फरमाए। ठीक है। आप भी इसी एजुकेशन लेवल पे अपने लिए अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने घर वालों की सपोर्ट के लिए आगे बढ़िए और कुछ कीजिए। एक स्टोरी मेरे ज़हन में आ रही है, वो मौके की मुनासबत से मुझे ना लतीफ़े भी याद आते हैं, शेर भी याद आते हैं, सब कुछ मौके की मुनासबत से याद आता है। वैसे मुझसे कहें लतीफ़ा सुनाएं तो नहीं सुना सकूँगा। एक बच्चा था और उसे कहा तुम काम क्यों नहीं करते हो? वो कहता है जी कि सिर्फ शॉर्ट करके सुना रहा हूँ। कहता है जी मैं मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया नहीं है, मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए कुछ किया नहीं है, तो उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैंने भी नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। मैं जानता था उनको बड़े अच्छे से। मैंने कहा अच्छा तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुम ये बताओ, वो तो तुम्हारे सगे नहीं थे, तुम अपने सगे हो, तुमने अपने लिए क्या किया? तो अगर आप लोगों की डिपेंडेंसी या फिंगर्स जो हैं किसी और की तरफ पॉइंट होती हैं, तो उसका रुख अगर अपनी तरफ मोड़ लेंगे तो ये आपके लिए बड़ी अच्छी साबित होगी। आप अपने लिए क्या करते हैं, अपने लिए अपनी राह, अपना सफ़र खुद से चुनिए। और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।